तो भाई 5 फरवरी 2025 यानी कि इलेक्शन का बिगुल बज गया है और भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह पहली सूची जारी करी उसके बाद दिल्ली की जो राजनीति है पूरी तरह से गरमाएगी है। और नगर निगम की अगर मैं बात करूं तो भाई नगर निगम, दिल्ली की जो नगर निगम है उसके चर्चे जो है वो बहुत जोर शोर पे हैं। और उसी कड़ी में और सीट पे जो बहन जी बैठी हैं जिनका नाम है स्मिता कौशिक, और इन्हें कोशिश करी है, वो कोशिश कामयाब होगी या कोशिश नाकाम होगी वो तो हम बताइयो। पहले तो बहन जी दर्शकों ने राम राम मान दो भाई। राम राम सारा ने। जय श्री राम। जय श्री राम। हाँ, तो बहन जी अभी बात चल रही थी और आप ये कह रहे थे अभी केजरीवाल की पोल खोलने की बात कर रहे थे आप, तो यह पोल खोलना इब्बे याद आया कि भाई पहले तभी पोल खोल ध्यान लग रहे हो आप। देखो जी, केजरीवाल ने तो हमेशा ऐसे काम करे हैं कि उसकी पोले खुली है सारी चीजों में। चाहे तो उसने अपने जो भी वादे करके वो दिल्ली की सरकार में आया था, एक भी वादे पे वो खरा नहीं उतरा। और क्यों? बिल्कुल भी डर नहीं है। ईब जब चुनाव आए हैं, जब वो चुनावी रेवड़ी लेके फिर आ गया, सबसे बड़ी उसकी गलती। और फिर दिल्ली की जो अपनी माँ बहन है उन्हें भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। बहन जी थोड़ा सा रोकूंगा मैं, आप क्रमबद्ध सारी बात पूछूंगा। रेवड़ी, आपने रेवड़ियां का जिक्र कराया, बिल्कुल कराया। मेरे मुंह में थोड़ा पानी आ गया क्योंकि भाई मूंगफली रेवड़ी का जमाना चल रहा है, सकरात भी लो लग रही है, तो केजरीवाल ने बताओ रेवड़ी नहीं बांटना और क्या बांटेगा बताओ। नहीं, रेवड़ी क्यों बांटेगा आपने बताओ। जब उसने जब चुनाव आए हैं, जब वो महिलाएं खातिर योजना लेके आए हैं 2100 रुपया की योजना, एक जी जब हम चुनाव जीत गए तो 2100 रुपये देवांगे। मतलब आप इस बात से खपाओगे पहले को नहीं दिए? बिल्कुल। जब मैं हाँ, दिल्ली में उनकी सरकार है तो चुनाव आई है, जब उन्हें क्यों याद आई महिलाएं की। हाँ, 10 साल तक दिल्ली में उन्हें की सरकार है। जब इसे में महिलाएं का सम्मान करने वाली बात कर रहे थे, महिला सम्मान निधि कवे में ऐसे महिलाएं का सम्मान कर, तो 10 साल तक वो किस सूते थे। 10 साल तक भी मैं महिलाएं ने सारी योजना अपनी दे सके थे जो देना चाहते थे। दूसरा ये कि महिला सम्मान की बात करेंगे, आप बताओ अपने घर में अपनी पार्टी की महिला सांसद ने पिटवाने लग रहे हैं अपना निधि सचिव पे, तो क्या की सम्मान निधि की बात करेंगे? वो तो कोई आधा बांगा चल नहीं, उसको सीधा करने का सर्विस तो करने पड़ेगा, मजबूरी है या इसी की उनकी मजबूरी होगी। देखो दिल्ली में महिला का जो सम्मान है, जो एक महिला आयोग की जो एक अध्यक्षा है, जो लड़ने महिला के सम्मान खातिर बहू का जिक्र कर रहे हो आप, भूतपूर्व बहू। हाँ जी, हाँ। जो स्वाति मालीवाल। हाँ, जब उस केजरीवाल ने अपने घर में वह अपने निजी सचिव भी बहू पे उसने पिटवाई हुआ, तो किस बात की महिला सम्मान की बात करें? और ये 4 रुपये देके आज महिलाओं का सम्मान करने चल रहे। नहीं बहन जी आप इस बात की बताओ, आप थोड़ी पहले जब न्यूज जिक्र कर रहे थे भाई अरविंद केजरीवाल 2100 रुपए दे कौन सकता, क्यों नहीं रह सकता भाई? वो दे नहीं सकता, कितने लाओगा आप बताओ ना। कितने लाओगा, कितने तो लाओ बटले करेगा, नू नहीं हुआ करता ना भैया। देखो जितना फंड है, जो फंड मिले है सरकार ने, जो भी होगा वो काम की। उसने पहले बस फ्री करी, आज डीटीसी कितने घाटे में है, कर्जा चढ़ा दिया डीटीसी पे। जल बोर्ड आज जब जो केजरीवाल आया, जब जल बोर्ड फायदे में था, आज जल बोर्ड 800 करोड़ के घाटे में चल रहा है। सारी चीजों पे कर्जे फ्री कुछ क्यों, कैसे फ्री दे देगा यो किसी ने भी? यानी कि बस की बात को नहीं, मतलब ये तो चुनावी वादे हैं, चुनावी वादे। चलो बात करते करते घड़िया आगे आगे भाई। संसार क्रांति देखने वाले सारे दर्शकों ने देसी पत्रकार धर्मों की राम राम। और भाई फिलहाल कुछ कमेंट भी आने लग रहे हैं और न्यू पूछने लग रहे हैं भाई और सीट पे बैठी हुई है जो शख्स है, ये जो महिला है, ये जो कि सुषमा स्वराज की तरह और शीला दीक्षित की तरह जोश में है, तो कौन है ये? न्यू पूछने लग रहे हैं। तो भाई और सीट पे बैठी हैं स्मिता कौशिक जी, जो कि निगम पार्षद हैं वार्ड 54 दिल्ली से। और भाई तरतीब बता दिया कि दिल्ली के जो नगर पार्षद हैं, वह निगम पार्षद हैं जो वो काफी मजबूत ठाडे हैं। जिस तरह न्यू कोनी भाई, जिस तरह हरियाणा के कुछ हल्के और जिला में मतलब कि 800 वोटा तक 500 वोटा तक जीतते हैं, तो एक मजबूत वोट बैंक आपकी मुट्ठी में है जी। बिल्कुल। तो फिलहाल भारतीय जनता पार्टी की पैरवी में आप उतर रहे हो, कांग्रेस की पैरवी में उतर रहे हो, आम आदमी पार्टी की पैरवी में उतर रहे हो, दर्शकों तक क्लियर कर दो बात। जी नमस्कार, मैं स्मिता कौशिक, निगम पार्षद वार्ड 54 रोहिणी डी से, और मैं देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी की ही कार्यकर्ता हूँ, और भारतीय जनता पार्टी की ही सीट जीतकर मैं वार्ड 54 से निगम पार्षद बनी। और तरतीब बता दें भाई, जिला अध्यक्ष भी रही है महिला मोर्चा की। हाँ जी, मोर्चा भी संभाला आपने? हाँ जी, बिना हथियार। बिल्कुल नहीं, हथियार थे मेरे पास मोदी जी की जो बहुत अच्छी लाभकारी योजनाएं महिलाओं के लिए थी, उन हथियारों के साथ मैं फील्ड में उतरती थी। बहन जी का आग्रह बोले भारतीय नारी सब पर भारी, तो हथियार की जरूरत कौन पड़ती। तो महिला मोर्चा की आप अध्यक्ष भी रही हैं, जिला अध्यक्ष रही हैं, इस नाते आपके अपने क्षेत्र में कितना मजबूत पकड़ जो है वो बना पाए आप? भारतीय जनता पार्टी का कितना प्रचार
और प्रसार कर पाए? देखिए, जब मैं जिला की महिला मोर्चा की अध्यक्ष रही उस समय मेरे अंतर्गत 5 विधानसभाएं थी, नरेला, बवाना, बादली, रिठाला और रोहिणी। हमने बूथ स्तर तक जाकर महिलाओं को जागरूक किया और पार्टी की जो भी महिला लाभकारी नीतियां थी वो सब हमने निचले स्तर तक पहुंचाई। जैसे कि उज्ज्वला योजना, जब मैं आंकड़ों की भी बात करूं तो जब मैं जिला की अध्यक्ष थी महिला मोर्चा की, लगभग 1500 बहनों को हमने उज्ज्वला योजना का लाभ दिलवाया। और उसमें क्या बेनिफिट मिला महिलाओं को? देखिए, सिलेंडर जो कि आज तक बहनों के पास सिलेंडर नहीं थे, गैस कनेक्शन नहीं थे, उस उज्ज्वला योजना के तहत उनको गैस सिलेंडर मिले भी है कि नहीं? बिल्कुल मिले। मैं तो आंकड़ों के आधार पर नहीं जी, मैं बिल्कुल आंकड़ों के आधार पर बात कर रही हूँ। मैंने 51 बच्चियों का सुकन्या समृद्धि योजना में अकाउंट खुलवाया, क्योंकि लोगों जो योजनाएं होती हैं वो निचले स्तर तक कई बार नहीं पहुंच पाती हैं, वो ऊपर हवा में आती है योजनाएं। लेकिन मैं इसमें पूरा योगदान कहूंगी कि मेरी टीम का, जो मेरी टीम थी महिला मोर्चा की उस समय पर, मेरी महामंत्री, मेरी उपाध्यक्ष, मेरी मंत्री, सभी ने नीचे स्तर पर जाकर काम किया और महिलाओं को उन योजनाओं से लाभान्वित किया। चलो बहन जी, फिलहाल जो दिल्ली का जो माहौल बन रहा है, फिलहाल आप ताजा हालात देख रहे हैं, उसमें सबसे ज्यादा डर, सबसे ज्यादा खौफ, सबसे ज्यादा दहशत आप लोगों के दिल में, दिमाग में, मतलब कांग्रेस से है या आम आदमी पार्टी, यानी कि खांसी तो ठीक होगी खैर उनकी, मतलब केजरीवाल से डर है आपको या फिर कांग्रेस से? सबसे पहले तो धर्मू भाई मैं आपको ये बता दूं कि अगर डर किसी को है तो दूसरों को है, हमें बिल्कुल भी डर नहीं है। हम पूरे निश्चिंत हैं कि इस बारी दिल्ली ने बिल्कुल ठान लिया है कि आपदा को नहीं सहेंगे और बदल के रहेंगे। मतलब किस तरह की सेटिंग करी है? मतलब वो ईवीएम सेट कर दी गई है या किस तरह का मामला है? मतलब किस तरह की तैयारी है आप लोगों के? संगठन की तैयारी किस तरह की है ये बताओ थोड़ा। देखिए, संगठन की बिल्कुल पूरी तैयारी है। संगठन बहुत, चुनाव आयोग से होगी बातचीत? देखिए, इस तरीके के काम तो आप अगर किसी और पार्टी के व्यक्ति से आप इंटरव्यू करें तो उनसे कीजिएगा। भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल स्पष्ट है अपनी नीतियों में, अपने नेक इरादों में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जमीनी स्तर पर काम करती है, जमीनी स्तर पर आगे बढ़ के लोगों से मिलती है, जमीनी स्तर पर उनके लाभकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाती है, चाहे वो झुग्गी विस्तारक अभियान हो। अभी हमारे, आपने देखा होगा, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने अभी दिल्ली में झुग्गी के बदले 1675 मकान उनको दिए हैं, जो कि फुली पूरा वोटों का गणित पढ़ा लिया आपने। भाई झुग्गी झोपड़ी में कितना वोट बैंक है, उसके हिसाब से कौन सी योजना कहां कब लागू करनी है। उसके बावजूद भी एमसीडी में धमाका नहीं कर पाए, बावजूद उसके एंटी इनकम्बेंसी का भी आप लोग फायदा उठा सकते थे। केजरीवाल जो कि लगातार कभी कभी प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में है, उसके बावजूद भी एमसीडी के ऊपर कब्जा नहीं कर पाए आप लोग। कारण क्या है? एमसीडी के ऊपर कब्जा की कोई ऐसी बात नहीं। अगर केजरीवाल अगर एमसीडी में आ भी गए तो, लेकिन उसके बाद तो दिल्ली का बिल्कुल बेड़ा गर्क ही हो गया। बिल्कुल मौका दे दिया आपने उनको बेड़ा गर्क करने का। बिल्कुल, और वो कर भी रहे हैं, वो कर भी रहे हैं। क्या क्या वादे लेकर आए थे एमसीडी में भी कि हम कूड़े के पहाड़ हटा देंगे, हम स्वच्छ बना देंगे। आज आप देखिए कि दिल्ली तो बिल्कुल नरक बन गई है, कूड़े के पहाड़ तो तिगुने बन गए हैं। एक भी कमेटी का गठन आज तक नहीं कर पाए हैं, स्टैंडिंग कमेटी का गठन होने नहीं दे रहे। आप ये देखिए ना, दिल्ली विकास की जगह और नीचे जा रही है। एमसीडी में जब तक भाजपा सरकार थी, इन्होंने भाजपा सरकार का जीना हराम कर दिया। इन्होंने तनख्वाहें रोक ली, इन्होंने एमसीडी का 800 करोड़ का बजट रोक लिया। मतलब पूरा एक बिल्कुल एक पंगु बना के रख दिया एमसीडी। अब बहन जी एक बात बताओ आप मैंने, यानी कि केजरीवाल की नाकामी की वजह से भारतीय जनता पार्टी को मौका मिलेगा सत्ता में आने का, या फिर आप अपनी काबिलियत के दम पे सत्ता में आओगे दिल्ली में? देखिए, दोनों ही पहलू हैं। भारतीय जनता पार्टी में वो काबिलियत है कि अब वो दिल्ली में अपनी सरकार बनाए, और ये भी सच्चाई है कि केजरीवाल अपनी हर चीज पे नाकामयाब रहा है। उसने जो भी फायदा आपको तो फिर बिल्कुल फायदा है, हमारी सरकार बनेगी, हमें तो फायदा। लेकिन मतलब जनता जाए अपना काम बनता बाढ़ में जाए जनता। नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं। अपना काम बनता बाढ़ में जाए जनता। नहीं, ये बात बिल्कुल भी नहीं है कि अपना काम बनता। देखिए, अगर इससे पहले दिल्ली में शीला दीक्षित की सरकार थी, उसके बाद केजरीवाल ने बागडोर संभाली ये बोलकर कि कांग्रेस भ्रष्टाचारी, और मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूँ, एक सेकंड, अपने बच्चों की कसम खाता हूँ कि कभी गठबंधन नहीं करूंगा। लेकिन जैसे ही सीटें कम पड़ने लगी उसको अपनी सरकार बनाने में, उसने तुरंत कांग्रेस की गोदी में जाके एक कांटा तो निकला फिर आपका।
एक कांटा तो निकल गया, कांग्रेस तो निकल गई, राष्ट्रीय पार्टी थी, बड़ी मुश्किल से जड़े जमाई बैठी थी, उसको निकाल दिया केजरीवाल ने। लेकिन ये उसने तो मतलब और ज्यादा कांग्रेचुलेशन तो दे दी नहीं, होगी ना बिल्कुल आपने। भी नहीं जी, बिल्कुल हमें कोई कांग्रेचुलेशन नहीं चाहिए। फिर भी मैं ये कहूंगी कि जब से केजरीवाल आया है दिल्ली में एक भी विकास कार्य नहीं हुआ, ना एक भी स्कूल बना, ना वो तो मैं बल्कि जो हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक श्री विजेंद्र गुप्ता जी ने अपने क्षेत्र के बच्चों के लिए जो स्कूल बनवाया था कि हमारे क्षेत्र के बच्चे उसमें पढ़ेंगे, वहां पर भी इस धूर्त केजरीवाल ने अपना तमगा लगा दिया स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, जहाँ पे 2500 नहीं, बिल्कुल भी नहीं बोल रही, बिल्कुल धूर्त बोलूंगी मैं ऐसे व्यक्ति को, नहीं बिल्कुल भी नहीं, मेरी जुबान फसली, मैं बिल्कुल धूर्त बोलूंगी ऐसे व्यक्ति को जो दूसरों के किए कार्य पर अपनी नेम प्लेट लगाना जानता है। जहां पर हमारे राजा विहार के हमारे बच्चे पढ़ते 2500 बच्चे पढ़ते, आज उस स्कूल में 150 बच्चे पढ़ रहे हैं, पूरी बिल्डिंग पास हो गए होंगे ना, वो पास हो गए होंगे, और नहीं पास इतना पढ़ा दिया कि मतलब संख्या कम होगी, सारे एडमिशन ही नहीं हो रहे जी बच्चों के, हमारे क्षेत्र के बच्चों के एडमिशन ही नहीं हो रहे उसमें, क्योंकि उस पे तमगा लगा दिया स्कूल ऑफ एक्सीलेंस। उसमें जो केवल चुनिंदा कुछ बच्चे होते हैं वो आके उसमें पढ़ते हैं। 2500 बच्चों के लिए जो बिल्डिंग तैयार की गई थी वो बिल्डिंग खराब हो रही है। तो केवल और केवल अपना नाम दिखाने के लिए एक जो हमारे विधायक ने मेहनत की अपने बच्चों के लिए, वो पूरे उसने उस पे पानी फेर दिया। चलो स्मिता कौशिक जी, अब ये बताओ बहन जी, आपका जो प्रभाव है दिल्ली में कौन सी विधानसभाओं के ऊपर आपका प्रकोप, आपका प्रभाव, आपका रोब, या फिर वोटों की सेटिंग, या फिर ईवीएम की सेटिंग, कितने दायरे में कितनी विधानसभाओं को प्रभावित कर पाओगे आप? देखिए मेरा तो मेन फोकस इस टाइम तो मैं रोहिणी विधानसभा में मैं एक दायित्ववान पद पे बैठी हूँ, मैं एक निगम पार्षद हूँ यहाँ की, तो रोहिणी विधानसभा पर मेरा पूरा फोकस रहेगा। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि पूर्व में मैं जिला की अध्यक्ष भी रही, जिले में मंत्री भी रही, तो अपने जिले की पूरी 5 विधानसभा सीटों पे प्रभाव है। और मैं जितने भी मेरे जानने वाले हैं, जितने भी मेरी बहनें वहां पे आज भी मतलब जो बहनें मेरी कार्यकर्ता बहनें, मैं सभी को ये बोलूंगी कि अपने अपने क्षेत्र में तन मन धन सब लगाकर भारतीय जनता पार्टी की जीत को स्थापित करने में अपना सहयोग करें। चलो बहन जी, न्यू का आग्रह, पहले मन की बात, ढंग की बात, रंग की बात। अगर प्रधानमंत्री मोदी जी की बात करें तो वो भी सिंगल हैं, योगी जी की बुलडोजर बाबा जी की बात करें तो वो भी सिंगल हैं, कुछ दिन पहले हरियाणा के पूर्व सीएम की बात करें मनोहर लाल खट्टर जी की, वो भी सिंगल हैं, और आप भी अभी तक अपने आप को सिंगल रखे हो। ये मतलब उन्हीं के नक्शे कदम पे चल रहे हो क्या? देखिए बिल्कुल जितना आप समाज के लिए आप कर पाते हैं, तो मेरे ख्याल से तो बिल्कुल मुझे अच्छा लगता है कि आप कुछ भी करें तो वो पूरी निष्ठा से होना चाहिए। और मुझे भी ऐसा लगता है कि जब हमने अपना पूर्ण जीवन समाज को देना ही है, हम समाज सेवा में उतर ही आए हैं, तो पूर्णतः ही दें, उसमें कोई कमी ना रह पाए। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल मोदी जी और योगी जी की राहों पर चलने का मुझे सौभाग्य मिला है, तो मेरे को अच्छा लगता है। 3 व्हीलर के पास से लेकर रखा था, पहले बड़ा होकर मैं ट्रक बनूंगा, तो आप भी कुछ ऐसा इरादा लेके चल रहे हो? देखिए ये संगठन है, और संगठन जब एक चाय वाले को देश का प्रधानमंत्री बना सकते हैं तो संगठन कुछ भी कर सकते हैं, और संगठन से हमें पूरी आशाएं भी हैं, और हम अपनी पूर्ण निष्ठा अपने संगठन को दे रहे हैं और इसी प्रकार देते रहेंगे। जहां भी पहुंचे या जहां तक पहुंचे हैं वो संगठन के प्रति हमारी निष्ठा है और आगे भी बनी रहेगी। चलो बहन जी, अगर दिल्ली की बात करें या देश की बात करें, तो आप अपना राजनीतिक आइडियल, महिलाओं की अगर लाइन की अगर मैं बात करूं, तो कौन सी महिला को आप अपना आइडियल मानो? देखिए मैं सुषमा स्वराज जी के जीवन से मैं बहुत ज्यादा प्रभावित हूँ। उन्होंने उनकी कार्यशैली, उनकी भाषा शैली वो मुझे बहुत प्रभावित करती है। और एक सुषमा स्वराज जी और दूसरी मेरी गुरु, मेरी मार्गदर्शक, जिनसे मैंने समाज सेवा सीखी और किस प्रकार राजनीति को भी समाज सेवा ही माना जाता है, ऐसी मेरी आदरणीय डॉक्टर शोभा विजेंद्र जी को भी मैं अपना आइडियल मानती हूँ और चाहती हूँ कि उन्हीं के नक्शे कदम पर चलकर राजनीति को भी समाज सेवा ही मानकर, जो कि वास्तव में राजनीति भी समाज सेवा है, इसी प्रकार समाज की सेवा करें। तो बहन जी, दिल्ली की जमीन भी इस तरह की तैयार होगी कि आपको आने वाले टाइम में कुछ मौका मिलेगा इस तरह का? देखिए ये संगठन है, ये संगठन है, संगठन सर्वोपरि होता है। संगठन जो निर्णय लेंगे वो हमेशा हमें। चलो भाई, ये थी और सीट पे स्मिता कौशिक जी, जो कि वार्ड 54 से नगर पार्षद हैं, निगम पार्षद, और जिन्होंने बड़े बड़े दावे करे हैं। और ईवीएम सेटिंग की उसके ऊपर तो बात ने गोलमाल सी करके चुप्पी सैदगी, लेकिन तामने के लागे है। फिलहाल एक कान में एक बात तो बता दो बहन जी, इनका क्या है दिल्ली में, मतलब भाजपा की कितनी सीट आऊंगी, कान में बता दो कितने आओगे गला सेटिंग कर? दिल्ली में पूरी 70 की 70 सीटें इस बारी भाजपा की झोली में आने वाली है। इसका मतलब सेटिंग हो ही नहीं है। चलो भाई, तामने के लागे है दिल्ली, दिल वालों की दिल्ली। इसमें जो है किसकी ईद का खिचड़ी पकेगी, किसके सर पर ताज सजेगा, कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दियो। हालांकि
जो हमारे द्वारा जो जानकारी है सब ने बेरा है कि भाई अरविंद केजरीवाल जी जीत के बावजूद भी मुख्यमंत्री तो बन नहीं सकते, लेकिन मामला काफी गुआण वाली जलेबी की तरह गोलमाल चल रहा है। तो कमेंट सेक्शन में अपनी अपनी राय जरूर लिख दियो, कर दियो वीडियो ने शेयर। मैं हूं तारा देसी पत्रकार धर्मू। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान, जय श्री राम। जय श्री राम।